हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके राइटिंग सेक्शन के लिए एक आर्टिकल लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें दिया गया है, कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम पॉपुलर विद चिल्ड्रन नाउ अ डेज। यानी कि आजकल बच्चों में कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, वे इसके ज़्यादा शौकीन हैं। एज अ रिजल्ट, यानी जिसके परिणाम स्वरूप आउटडोर गेम्स सीम टू हैव नो प्लेस इन दियर लाइफ एनी मोर। जिसके परिणाम स्वरूप जो आउटडोर गेम्स हैं उनका उनके जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। उनके जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। यानी कि अब बच्चे आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो इनडोर गेम्स ही खेलते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स होते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन योर एक्सपीरियंसेस, यानी कि अपने अनुभव के आधार पर एक आर्टिकल लिखिए अबाउट द जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि आउटडोर गेम्स खेलने के आनंद के बारे में। आउटडोर गेम खेलने के आनंद के बारे में अपने अनुभव के आधार पर एक आर्टिकल लिखिए। और वो आर्टिकल किस लिए लिखना है? फॉर द स्कूल मैगजीन, यानी कि स्कूल के मैगजीन के लिए आपको ये आर्टिकल लिखना है। स्कूल के जो मैगजीन होते हैं उसके लिए ये आर्टिकल लिखना है। तो आपको इसका टॉपिक समझ में आ गया कि किस टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि अबाउट द जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि इसका आप टाइटल क्या लिख सकते हैं? द जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। आपको इसी क्वेश्चन में से एक टाइटल को भी फाइंड आउट करना होता है, एक सुटेबल टाइटल फाइंड आउट करना होता है, और वो टाइटल ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई टाइटल नहीं दिया गया, पूरा एक क्वेश्चन दिया गया इतना लंबा चौड़ा, और इसी में से आपको इसका टाइटल फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया कि राइट एन आर्टिकल ऑन योर एक्सपीरियंसेस अबाउट द जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो अब इसका टाइटल रख सकते हैं द जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। इस तरह से आप इसका टाइटल लिख सकते हैं। और टाइटल लिखते समय आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसमें जितने भी मेन वर्ड्स होंगे सब कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल ऑफ एक प्रेपोजिशन था, इसलिए इसको स्मॉल से स्टार्ट किया गया, बट बाकी जो वर्ड्स इसमें है वो सभी कैपिटल से हमने स्टार्ट किया है। तो इस तरह से आप इसका टाइटल लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए, इसमें आपको बहुत लॉन्ग आर्टिकल नहीं लिखना है। आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इस टॉपिक के बारे में आपके मन में जितने भी विचार आते हैं उसी को आपको, लेकिन एक ऑर्डर में लिखना होगा। उन सब विचारों को आपको एक ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन में से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है कि नाउ अ डेज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों में कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। दे एन्जॉय प्लेइंग दीज गेम्स सिटिंग इन दियर रूम्स, यानी कि वे अपने कमरे में ही बैठकर इन गेम्स को एंजॉय करते हैं। एंड स्पेंड मेनी आवर्स ऑन देम, और इन गेमों के ऊपर वो कई घंटे बिताते हैं। ये गेम खेलने में वो कई घंटे बिताते हैं। दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि आउटडोर गेम्स खेलने में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर देखिए, लिटिल के पहले हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है, और जहाँ कहीं भी लिटिल के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उसका मतलब ना के बराबर होता है। तो दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि उनका आउटडोर गेम्स खेलने में इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस तरह से इसका जो इसमें इशू बताया गया था क्वेश्चन में, पहले हमने इसी से स्टार्टिंग किया है। एक बार फिर से इतना देख लेते हैं कि नाउ अ डेज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर विद स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी कि आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों में कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं। दे एन्जॉय प्लेइंग दीज गेम्स सिटिंग इन दियर रूम्स, वे अपने कमरों में बैठ कर ही इन गेमों को एंजॉय करते हैं। एंड स्पेंड मेनी आवर्स ऑन देम, और उन्हीं खेलों में वो कई घंटे बिताते हैं। दे हैव लिटिल इंटरेस्ट इन प्लेइंग आउटडोर गेम्स, यानी कि आउटडोर गेम्स खेलने में उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम देख लेते हैं। देखिए, अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि बट दीज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स डू अ लॉट ऑफ हार्म फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन ये जो कंप्यूटर गेम्स हैं और जो वीडियो गेम्स हैं ये बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बट दीज कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स डू अ लॉट ऑफ हार्म फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन ये कंप्यूटर और वीडियो गेम्स बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे हार्म देम बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वे उन्हें शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं और मानसिक रूप से भी। दे हार्म देम बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वे फिजिकली भी यानी कि शारीरिक रूप से भी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, एंड मेंटली और मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं।
ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, आउटडोर गेम्स आर यूजफुल बोथ फॉर द माइंड एंड द बॉडी। जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो हमारे माइंड के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी यूजफुल होते हैं। इसका अपोजिट जो है, इसलिए यहाँ पे ऑन द अदर हैंड का यूज किया गया, यानी कि वहीं दूसरी ओर जो आउटडोर गेम्स होते हैं आर यूजफुल बोथ फॉर द माइंड एंड द बॉडी, वो हमारे माइंड के लिए भी, हमारे दिमाग के लिए भी यूजफुल होते हैं और हमारे शरीर के लिए भी। दे फिल द चाइल्ड विद एनर्जी, ये बच्चों में एक ऊर्जा भर देते हैं। आउटडोर गेम्स क्या करते हैं? दे फिल द चाइल्ड विद एनर्जी, ये बच्चों में ऊर्जा भर देते हैं टू वर्क हार्डर, ताकि वे और कठिन परिश्रम कर सकें। दे फिल द चाइल्ड विद एनर्जी टू वर्क हार्डर, यानी कि ये बच्चों में ऊर्जा भर देते हैं ताकि वे और कठिन परिश्रम कर सकें। दे रिफ्रेश दियर माइंड, वे उनके माइंड को भी रिफ्रेश कर देते हैं। एंड देन दे फाइंड इट ईजियर टू लर्न इन दियर स्टडी ऑल्सो, और तब उन्हें जो है पढ़ाई में भी थोड़ी आसानी होती है। जब उनका माइंड फ्रेश रहता है तो उन्हें पढ़ाई करने में भी आसानी होती है, कुछ सीखने में भी आसानी होती है। कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स आर प्लेड सिंगल, इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया कि जो कंप्यूटर और वीडियो गेम्स होते हैं ये अकेले खेले जाते हैं, वाइल आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ग्रुप्स विद अदर्स, बल्कि जो ये आउटडोर गेम्स होते हैं ये दूसरे लोगों के साथ खेले जाते हैं, यानी कि ये ग्रुप में खेले जाते हैं। बट आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ग्रुप्स, लेकिन जो आउटडोर गेम्स हैं ये ग्रुप में खेले जाते हैं। दस दे डेवलप अ हेल्दी स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, और इस प्रकार उनके अंदर सहयोग की भी एक भावना उत्पन्न होती है। ग्रुप में खेलने की वजह से उनके अंदर सहयोग की भी, कोऑपरेशन की भी एक भावना उत्पन्न होती है इन द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में। ग्रुप में खेलने की वजह से बच्चों में सहयोग की भी भावना उत्पन्न होती है। इसके बाद कहा गया कि देयरफॉर चिल्ड्रन मस्ट नॉट गेट एडिक्टेड टू कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स, और इसीलिए बच्चों को कंप्यूटर और वीडियो गेम्स का एडिक्ट नहीं होना चाहिए। एडिक्ट का मतलब किसी चीज़ की लत लग जाना, इसीलिए बच्चों को जो है इसका एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, एडिक्ट नहीं होना चाहिए कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स का। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे इतना कहा गया है कि वे अगर चाहें तो इन गेम्स को खेल सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। अगर उनका बहुत मन कर रहा है तो वो खेल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, उन्हें अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। दे कैन प्ले दीज गेम्स बट फॉर अ वाइल ओनली, वे इन गेम्स को खेल सकते हैं लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। दे कैन प्ले दीज गेम्स, वे इन खेलों को खेल सकते हैं बट फॉर अ वाइल ओनली, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। Their chief interest should be in outdoor games, उनका जो चीफ इंटरेस्ट है वो आउटडोर गेम्स में होना चाहिए। Their chief interest should be in outdoor games, उनका मुख्य जो इंटरेस्ट है वो आउटडोर गेम्स में होना चाहिए। Which keep their mind and body in good health, जो उनके शरीर को और उनके मन को दोनों को ही अच्छे स्वास्थ्य में रखता है, दोनों को स्वस्थ रखता है। Their chief interest should be in outdoor games which keep their mind and body in good health, उनका जो चीफ इंटरेस्ट है वो आउटडोर गेम्स में होना चाहिए जो उनके मन को और उनके शरीर को दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से आप एक आर्टिकल बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस टॉपिक पर कहा गया है लिखने के लिए, आपका जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा भी उसमें एक्सपेंड नहीं करना है और उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होगा, एक ऑर्डर में लिखना होगा और सिंपल वर्ड्स का आप यूज़ करेंगे। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर देखिए क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में नेम भी मेंशन किया गया होता है, और अगर नेम मेंशन किया गया होगा तो आप बाय लगा के आप वो नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। बाय लिख के, जहाँ पे आप वो टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल के नीचे आप बाय का यूज़ करके और उसके बाद वो जो नाम दिया गया क्वेश्चन में वो नाम लिखेंगे। और अगर नहीं दिया गया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो जॉयज़ ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जो इसका हेडिंग है उसके नीचे आप बाय के बाद अपना नाम लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।